नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। इतनी गर्मी के बावजूद भी दोस्तों मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हूँ। आप लोग अपना ख्याल जरूर रखें। भयंकर गर्मी पड़ रही है दोस्तों, समय से पहले अधिक पानी पिए। 21 मई के दिन क्या हो रहा है कि मौसम लगातार साफ है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में अरब सागर और बलूचिस्तान की तरफ से जो गर्म हवाएं चल रही हैं, इन गर्म हवाओं के कारण टेम्परेचर 45 और 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की उम्मीद नहीं है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में मौसम साफ रहेगा। 22 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए, जब तक मैदानी हिस्सों में कोई भी शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ या फिर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनेगा, तब तक बारिश की संभावना नहीं है। एक लंबे समय तक अगर सूखाग्रस्त स्थिति बनी रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी, जिससे जान माल की हानि को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, देश के अधिकांश भाग इस समय हीट वेव की कंडीशन में है। 22 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में मौसम साफ है। दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से प्रगति कर रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग जून के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम भी बनेगा। हालांकि अभी हम वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे तो 22 मई के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी मौसम साफ है। 23 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण बर्फबारी की उम्मीद। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय हिस्सों में लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। और जैसा मॉडल बता रहा है कि कुछ बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों में मौसम साफ रहेगा। 24 मई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूं। देखिए, दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरियाएं हैं, यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर पूर्व दिशा में आगे की ओर बढ़ रही हैं, जिसके प्रभाव से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ देखिए, छिटपुट बूंदाबांदी होगी, जिससे कोई राहत नहीं मिलेगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी भागों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है 24 मई के दिन। 25 मई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 25 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, अगर लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा और लो प्रेशर सिस्टम लगातार उत्तर दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा, तो देश के पूर्वी हिस्सों में जून के पहले सप्ताह में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के कारण गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी। 25 मई के दिन तो बिहार के भागों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन सभी भागों में ड्राई मौसम रहेगा। इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी ड्राई मौसम बना रहेगा। 25 मई के दिन कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। पहाड़ी भागों में कंटिन्यू क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमज़ोर पड़ चुका है, फिर भी बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। 26 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 मई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता नजर आ रही है। निचले पर्वतीय हिस्सों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश हो सकती है। हालांकि गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ तो दोस्तों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्म हवाओं के कारण काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आम जनता को। तो गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश सभी भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली
उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। ये गर्म हवाएं पूर्वी भारत की तरफ भी पहुंच रही हैं। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी हिस्सों में भी लगातार मौसम साफ रहेगा। 26 मई के दिन 27 मई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 27 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 27 मई के दिन देखिए दोस्तों, सीधे तौर पर दक्षिण भारत के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी पहुंच रही है। तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश की उम्मीद है। लेकिन मैदानी भाग अभी भी चिंताजनक और निराशाजनक स्थिति में है कि यहाँ पर बारिश वाले बादल नहीं पहुँच रहे हैं और ना ही नमी वाली हवाएं पहुँच पा रही हैं। तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भयंकर गर्मी अभी भी लोगों को परेशान करती रहेगी दोस्तों। राहत की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन पूर्वी भारत की तरफ बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर तेज बारिश की उम्मीद है। 28 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 मई के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव है। लो प्रेशर सिस्टम के संकेत तो मिल रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ना तो पर्वतीय हिस्सों में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और ना ही मैदानी भागों में कोई भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो पर्वतीय भागों में मौसम साफ रहेगा और मैदानी भागों में अरब सागर और बलूचिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी भागों में मौसम साफ है। लेकिन एक ज़रूरी जानकारी यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना जो है वो नज़र नहीं आने वाली है दोस्तों। 29 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 29 मई के दिन देखिए दक्षिण भारत के हिस्सों में पहले से अधिक बारिश की तीव्रता बढ़ चुकी है। यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश तेज आंधी तूफान के साथ नजर आ रही है। और पूर्वी भारत की तरफ भी पर्याप्त नमी है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में प्री मानसूनी भारी बारिश हो रही है। मैदानी भाग और मध्य भारत के भागों में भयंकर गर्मी पड़ेगी। 30 मई के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 30 मई के दिन देखिए अनुमान के मुताबिक तो दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण भारत के भागों में ही पहुंच रहा है। अगर ये पूर्वी भारत से होता हुआ मध्य प्रदेश और गंगा के मैदानी भागों में पहुंचता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती थी। लेकिन अभी 30 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ है। लेकिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ बात करूं तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है दोस्तों 30 मई के दिन। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।